जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे उस वाणी की जो केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का शाश्वत मार्ग है। श्री कृष्ण की वाणी, वह वाणी जिसने अर्जुन को निराशा से निकाला। उस वाणी ने हजारों वर्षों से हर मनुष्य के हृदय को आलोकित किया है। यह कोई साधारण उपदेश नहीं, यह जीवन का सार है। जब संसार अंधकार में डूब जाता है तब श्री कृष्ण की वाणी दीपक बनकर जल उठती है। जब मन भ्रमित होता है तब वही वाणी दिशा दिखाती है। जब आत्मा थक जाती है तब वही वाणी उसे फिर से उठ खड़े होने की शक्ति देती है। श्री कृष्ण की वाणी कहती है, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। यह वाक्य केवल सांत्वना नहीं बल्कि गहरी अनुभूति है। जब हम जीवन में होने वाली हर घटना को इस दृष्टि से देखने लगते हैं तब शिकायत समाप्त हो जाती है, भय मिट जाता है। हम समझ जाते हैं कि जो भी घट रहा है वह किसी बड़ी योजना का हिस्सा है। ईश्वर की योजना कभी अन्यायपूर्ण नहीं होती। वह हमें गिराकर भी केवल इसलिए गिराता है ताकि हम और ऊंचाई से उड़ना सीखें। कृष्ण की वाणी हमें सिखाती है कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। जब हम संसार को बदलने की कोशिश करते हैं तो असफल होते हैं, लेकिन जब हम अपने मन को बदलते हैं तो संसार स्वयं बदल जाता है। वे कहते हैं, मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु। जब मन नियंत्रित होता है तब वह सबसे बड़ा सहायक है, लेकिन जब वह असंयमित होता है तब वही सबसे बड़ा बाधक बन जाता है। इसलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, पहले अपने मन को जीतना सीखो। जब मन तुम्हारे अधीन हो जाएगा तब संसार भी तुम्हारे अधीन होगा। उनकी वाणी में करुणा है पर साथ ही दृढ़ता भी है। वे केवल सांत्वना नहीं देते बल्कि साहस भी जगाते हैं। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर कांप रहा था तब कृष्ण ने कहा, उठो अर्जुन, यह समय भय का नहीं, यह समय कर्म का है। यही संदेश आज भी हम सबके लिए है। जब जीवन कठिन हो, जब राह अस्पष्ट हो, जब परिस्थितियां हमारे विरुद्ध लगें, तब रुकना नहीं, उठना है। क्योंकि कर्म ही जीवन का सार है। बिना कर्म के जीवन निष्क्रिय हो जाता है और निष्क्रियता ही दुहक का मूल है। श्री कृष्ण की वाणी हमें यह भी बताती है कि सच्चा धर्म कर्म में है, केवल पूजा में नहीं। वे कहते हैं, अपने कर्म को करते रहो, फल की चिंता मत करो। यह शिक्षा सरल लगती है, पर यदि हम इसे जीवन में उतार लें तो मन का सारा बोझ हल्का हो जाता है। चिंता वहीं से जन्म लेती है जहां हम परिणाम के पीछे भागते हैं, लेकिन जब हम केवल कर्म करते हैं ईमानदारी से, समर्पण से, तो परिणाम स्वतः सुंदर हो जाते हैं। कृष्ण की वाणी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हर व्यक्ति, हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। कोई हमें धैर्य सिखाता है, कोई करुणा, कोई त्याग, कोई आत्मबल। इसलिए किसी से घृणा मत करो, किसी से बदला मत लो। जो तुम्हें चोट देता है वही तुम्हें मजबूत बना रहा है। जो तुम्हें छोड़ जाता है वही तुम्हें स्वयं से मिलवा रहा है। जीवन में जो कुछ भी आता है उसे ईश्वर का संदेश समझो, तब तुम्हारा हर अनुभव पवित्र बन जाएगा। कृष्ण की वाणी में प्रेम है, वह प्रेम जो सीमाओं से परे है। वे कहते हैं, जब मैं तुम्हारे हृदय में बसता हूं तब भय का कोई स्थान नहीं रह जाता। इसका अर्थ यह है कि जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो, जब तुम जीवन की हर स्थिति में मुझ में शरण लेते हो,
तब कोई शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम्हारा हर कदम मेरा कदम बन जाता है। तुम्हारा हर कार्य मेरी इच्छा का विस्तार बन जाता है। यही भक्ति है, निष्काम, निर्मल और अडिग। कृष्ण हमें यह नहीं कहते कि जीवन में दुख नहीं आएगा। वे तो यह सिखाते हैं कि दुख आने पर कैसे स्थिर रहना है। वे कहते हैं, सुख दुख क्षण भंगुर हैं, उन्हें सहन करो। यही जीवन का रहस्य है। हर तूफान स्थायी नहीं होता। हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। बस मन को स्थिर रखना है, विश्वास को जीवित रखना है। जब मन शांत होता है तब हम स्पष्ट देख पाते हैं कि हर परिस्थिति हमारे विकास की दिशा में एक कदम है। कृष्ण की वाणी केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, वह हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में कहीं ठहर गया है, जो हार मानने वाला है, जो टूट चुका है, जो दिशा खोज रहा है। जब तुम गीता के शब्द सुनते हो तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं कृष्ण तुम्हारे कानों में फुसफुसा रहे हों, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और सच में जब यह वाणी हृदय में उतर जाती है तब सारा भय समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण की वाणी अमर है क्योंकि वह केवल शास्त्र नहीं, अनुभव है। वह हर युग में नए अर्थ देती है। आज भी जब कोई मनुष्य निराश होता है, गीता का एक श्लोक उसे फिर से जीवन की दिशा दिखा देता है। यही उसकी शक्ति है। यही कारण है कि हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी श्री कृष्ण की वाणी आज उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कुरुक्षेत्र में थी। इसलिए जब भी मन भ्रमित हो, गीता खोलो। जब भी जीवन का अर्थ खो जाओ, कृष्ण का नाम लो। उनकी वाणी तुम्हारे भीतर गूंजेगी, तुम्हें संभालेगी, तुम्हें प्रेरित करेगी। क्योंकि कृष्ण की वाणी केवल शब्द नहीं, वह ईश्वर की ध्वनि है जो हर जीव के भीतर सदैव जीवित है। जब तुम उसे सुन पाओगे तब तुम जान जाओगे जीवन कोई युद्ध नहीं, यह तो एक अवसर है अपने भीतर के भगवान को पहचानने का। यही है श्री कृष्ण की वाणी का सार। करो, जियो और प्रेम से सब कुछ स्वीकार करो। श्री कृष्ण की वाणी का सबसे बड़ा सौंदर्य यह है कि वह केवल आत्मा को नहीं बल्कि पूरे जीवन को छू लेती है। जब कोई मनुष्य इसे सुनता है तो उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतर आती है, जैसे कोई बेचैन समुद्र अचानक शांत हो गया हो। यही कृष्ण का चमत्कार है। वे मनुष्य के हृदय में तूफान नहीं बल्कि संतुलन लाते हैं। वे हमें यह नहीं कहते कि संसार से भागो, बल्कि यह सिखाते हैं कि संसार में रहकर भी अपने भीतर शांति बनाए रखो। यही सच्चा योग है, यही सच्ची साधना है। कृष्ण की वाणी कहती है, जिसे न सुख स्पर्श कर सकता है न दुख हिला सकता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जब मनुष्य इस अवस्था तक पहुंच जाता है तब उसके लिए कोई परिस्थिति बड़ी नहीं रहती। वह हंसकर कठिनाइयों का सामना करता है क्योंकि उसे पता होता है कि हर परिस्थिति अस्थायी है। जो आज दुख दे रही है वही कल आनंद का कारण बनेगी। इसलिए कृष्ण हमें सिखाते हैं कि प्रतिक्रिया मत दो, बस साक्षी बनो, देखो, समझो और फिर कर्म करो बिना आसक्ति के, बिना भय के। यही वह अवस्था है जो भीतर की शक्ति को जागृत करती है। श्री कृष्ण की वाणी में एक और गहरा संदेश है, समर्पण। वे कहते हैं, सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यह कोई बाहरी शरण नहीं है, यह आत्मसमर्पण की बात है। जब हम अपनी चिंताओं, भय और मोह को ईश्वर के चरणों में रख देते हैं तब मन मुक्त हो जाता है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि प्रयास छोड़ दो, बल्कि यह कि परिणाम का भार
ईश्वर पर छोड़ दो। जब यह भावना हृदय में आती है तो भीतर से इतनी स्थिरता आती है कि किसी भी परिस्थिति में मन डगमगाता नहीं। कृष्ण की वाणी यह भी कहती है, जो दूसरों के दुख में दुखी और दूसरों के सुख में प्रसन्न होता है वही सच्चा भक्त है। यह वाक्य हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल आरती या प्रार्थना में नहीं बल्कि संवेदना में है। जब तुम्हारा हृदय दूसरों के लिए धड़कता है, जब तुम किसी की मदद बिना स्वार्थ के करते हो, तब तुम ईश्वर के सबसे करीब होते हो। श्री कृष्ण का जीवन स्वयं इसका उदाहरण है। उन्होंने हमेशा सबके लिए काम किया, चाहे वह सुदामा हो, अर्जुन हो या राधा। उनका प्रेम सबके लिए समान था, क्योंकि उनका प्रेम व्यक्तिगत नहीं, दिव्य था। कृष्ण की वाणी का सार यह भी है कि जीवन में संतुलन बनाए रखो। वे कहते हैं, अत्यधिक भोजन, अत्यधिक नींद या अत्यधिक संयम किसी भी चीज का अतिरेक योग में बाधक है। इसका अर्थ यह है कि हर चीज में संतुलन जरूरी है, चाहे वह काम हो, विश्राम हो या संबंध। संतुलन ही स्थिरता लाता है और स्थिरता ही शांति का मार्ग है। जब मन संतुलित होता है तभी वह स्पष्ट सोच सकता है, तभी वह सही निर्णय ले सकता है। श्री कृष्ण की वाणी केवल दर्शन नहीं, एक जीवन शैली है। जब हम उनके शब्दों को अपने व्यवहार में लाते हैं, तब जीवन में करुणा, धैर्य और ज्ञान स्वतः प्रकट होने लगता है। हम दूसरों को समझने लगते हैं, अपने भीतर के स्वार्थ को पहचानने लगते हैं। हम छोटी बातों में उलझना छोड़ देते हैं और बड़ी सोच अपनाने लगते हैं। यही वह परिवर्तन है जो आत्मा को ऊपर उठाता है। कृष्ण की वाणी हमें बार बार यह याद दिलाती है कि हर मनुष्य में एक दैवीय शक्ति है। वे कहते हैं, हर हृदय में मैं ही निवास करता हूं। जब तुम यह समझ लेते हो कि ईश्वर तुम्हारे भीतर हैं, तब भय समाप्त हो जाता है। तब किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तुम जान जाते हो कि तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे प्रयास, तुम्हारा प्रेम, यही तुम्हारी आराधना है। कृष्ण की वाणी का एक और गूढ़ रहस्य यह है कि वह हमें जीवन की अस्थिरता स्वीकार करना सिखाती है। वे कहते हैं, जो जन्मा है वह मरेगा और जो मरा है वह फिर जन्म लेगा। इसका अर्थ यह नहीं कि केवल शरीर का अंत है, बल्कि यह कि हर परिस्थिति, हर संबंध, हर अवस्था अस्थाई है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं, तब मोह मिट जाता है। तब हम जीवन को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वह है, न बुरा न अच्छा, बस अनुभव। और यही स्वीकृति हमें सच्ची स्वतंत्रता देती है। श्री कृष्ण की वाणी हमें याद दिलाती है कि जीवन कोई संघर्ष नहीं, बल्कि एक साधना है। हर दिन, हर क्षण एक अवसर है स्वयं को बेहतर बनाने का, अपने भीतर के ईश्वर से जुड़ने का। जब हम इस दृष्टि से जीते हैं तो हमारा हर कार्य पवित्र बन जाता है। चाहे वह काम हो, सेवा हो या प्रेम, सब कुछ पूजा बन जाता है। इसलिए जब भी जीवन में अंधकार महसूस हो, जब मन में शोर हो, तो शांत होकर बस एक बात याद रखना, कृष्ण की वाणी तुम्हारे भीतर है। वह कह रही है, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। उठो, कर्म करो और अपने जीवन को एक उदाहरण बना दो। यही श्री कृष्ण की वाणी का सार है। अंधकार में दीपक बनो, दुर्बलता में शक्ति बनो और जीवन में प्रेम का स्रोत बनो। यही गीता का हृदय है, यही कृष्ण का संदेश,
कि हर मनुष्य अपने भीतर ईश्वर को खोजे, और जब वह उसे पाले तब यह संसार भी स्वर्ग बन जाए। जब हम श्री कृष्ण की वाणी को गहराई से समझना शुरू करते हैं, तब हमें एहसास होता है कि यह केवल जीवन का मार्गदर्शन नहीं, बल्कि आत्मा का जागरण है। यह वाणी हमारे भीतर सोई हुई चेतना को जगाती है, हमारे भ्रमों को तोड़ती है और हमें उस सच्चाई तक ले जाती है जहां से हर भय मिट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने भीतर के आत्मा को पहचान लेता है, तब वह कभी दुखी नहीं होता। यह वाक्य केवल सुनने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए है। जब हम सचमुच अपने भीतर झांकते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे दुखों का कारण बाहर नहीं, भीतर की अज्ञानता है। कृष्ण की वाणी हमें यह सिखाती है कि जीवन में शांति पाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाना होगा। वे कहते हैं, इच्छा क्रोध को जन्म देती है और क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है। यही कारण है कि जब मनुष्य अपनी इच्छाओं का दास बन जाता है, तब वह खुद को खो देता है। लेकिन जब वही व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, तो वह परिस्थितियों का मालिक बन जाता है। श्री कृष्ण की शिक्षा स्पष्ट है, जो स्वयं पर विजय पा लेता है, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। यही सच्चा आत्मबल है। श्री कृष्ण की वाणी में एक अद्भुत गहराई है। वे हमें केवल यह नहीं बताते कि क्या करना चाहिए, बल्कि यह भी सिखाते हैं कि कैसे करना चाहिए। वे कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, यानी कर्म में निपुणता ही योग है। इसका अर्थ यह है कि हर कार्य को पूर्ण एकाग्रता और प्रेम से करो। जब तुम अपने काम में ईश्वर को देखने लगते हो, तब काम बोझ नहीं, पूजा बन जाता है। तब परिणाम चाहे जैसा भी हो, मन में संतोष रहता है, क्योंकि तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। यही गीता की भावना है, अपने कर्म में भक्ति का भाव लाना। कृष्ण की वाणी हमें यह भी याद दिलाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल सफलता नहीं, बल्कि आत्मविकास है। वे कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की तुलना में नहीं, बल्कि अपने बीते हुए स्वरूप से बेहतर बनने की कोशिश करता है, वही सच्चा योगी है। इसका अर्थ यह है कि हमें दूसरों से नहीं, खुद से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। हर दिन यह प्रयास करना चाहिए कि आज हम कल से बेहतर हों, सोच में, व्यवहार में और कर्म में। जब यह भावना जीवन में उतरती है, तब हर दिन एक अवसर बन जाता है, हर असफलता एक शिक्षा बन जाती है। श्री कृष्ण की वाणी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान विनम्रता से आता है। वे कहते हैं, विनम्रता ज्ञान की पहली सीढ़ी है। जब मनुष्य अहंकार छोड़ देता है, तब वह सच्चा ज्ञान ग्रहण कर सकता है, क्योंकि अहंकार मन को बंद कर देता है और विनम्रता उसे खोल देती है। जैसे खुला आकाश हर दिशा को समेट लेता है, वैसे ही विनम्र मन हर सत्य को स्वीकार कर लेता है। इसलिए कृष्ण हमें सिखाते हैं, स्वयं को बड़ा मत समझो, स्वयं को पात्र बनाओ। जब पात्र निर्मल होगा, तब ज्ञान स्वयं उसमें उतर जाएगा। कृष्ण की वाणी का एक और अमर संदेश है, संतोष। वे कहते हैं, जो कुछ मिला है उसमें प्रसन्न रहो, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारी आवश्यकता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम जो नहीं हैं उसी के पीछे भागते हैं और इसी भागदौड़ में जीवन की शांति खो देते हैं। कृष्ण सिखाते हैं कि जब मनुष्य अपने पास की चीजों के लिए आभार व्यक्त करता है, तब उसका जीवन धन्य हो जाता है।
तब हर छोटी खुशी अमूल्य लगती है। हर संबंध ईश्वर का आशीर्वाद बन जाता है। श्री कृष्ण की वाणी यह भी कहती है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं से नहीं, भीतर की स्थिरता से आता है। वे कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर से आनंद प्राप्त करता है वही सच्चा आनंदी है। इसका अर्थ यह है कि जब तुम्हारा सुख किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहता, तब तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाते हो। तब कोई तुम्हारे मन को नियंत्रित नहीं कर सकता। यही मुक्ति है, बाहर की नहीं, भीतर की। कृष्ण की वाणी हमें यह सिखाती है कि सच्चा जीवन तब शुरू होता है जब हम अपने भीतर के द्वंद्व को शांत कर लेते हैं, जब हमारे विचार और कर्म एक हो जाते हैं, जब हमारा उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है, तब जीवन सरल हो जाता है। श्री कृष्ण का संदेश सीधा है, अपने धर्म पर अडिग रहो, चाहे संसार तुम्हारे विरुद्ध क्यों न हो। इसका अर्थ यह है कि यदि तुम्हें सच्चाई पर विश्वास है तो किसी भी परिस्थिति में उससे विचलित मत हो। संसार तुम्हें आज न समझे, पर एक दिन वही तुम्हारे मार्ग को अपनाएगा। कृष्ण की वाणी हर युग के लिए है। वह न केवल अर्जुन को प्रेरित करती है, बल्कि हर उस व्यक्ति को जो संघर्ष में है, जो अपने भीतर के युद्ध से जूझ रहा है। जब जीवन कठिन हो जाए, जब दिशा न मिले, तब कृष्ण की वाणी को याद करो, उठो, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। यही वाणी है जो हर भय को मिटा देती है, हर थके मन को फिर से जीवंत कर देती है। और जब यह वाणी हृदय में बस जाती है, तब जीवन का हर कदम एक भजन बन जाता है, हर संघर्ष एक साधना बन जाता है। तब तुम समझते हो कि श्री कृष्ण केवल एक देवता नहीं, बल्कि चेतना है जो तुम्हारे भीतर हर प्राणी में, हर धड़कन में विद्यमान है। जब तुम इस सत्य को जान लेते हो, तब तुम मुक्त हो जाते हो। तब तुम वही बन जाते हो, शांत, अडिग, प्रकाशमान। यही है श्री कृष्ण की वाणी का सच्चा अर्थ। अपने भीतर के भगवान को पहचानो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। जब हम श्री कृष्ण की वाणी को अपने जीवन में उतरने देते हैं, तो धीरे धीरे हमारे भीतर एक परिवर्तन शुरू होता है। पहले जो बात हमें परेशान कर देती थी, अब वही बात हमें सिखाने लगती है। पहले जो व्यक्ति हमें दुखी करता था, अब वही व्यक्ति हमारे धैर्य की परीक्षा लेने वाला गुरु बन जाता है। यही है कृष्ण वाणी का चमत्कार। वह तुम्हें बाहर की दुनिया बदलने को नहीं कहती, बल्कि तुम्हारे भीतर का दृष्टिकोण बदल देती है। जब तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है, तब पूरी दुनिया तुम्हें नई लगने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह वाक्य केवल एक सांत्वना नहीं है, यह जीवन का शाश्वत सत्य है। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में सब कुछ आसान होगा, बल्कि यह कि हर कठिनाई में भी एक शिक्षा छिपी है। जब तुम इस भाव से जीना सीख लेते हो, तब दुख भी तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। असफलता तुम्हें मजबूत बना देती है और दर्द तुम्हारे भीतर करुणा का बीज बो देता है। कृष्ण की वाणी हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति स्वीकृति है। जब तुम हर परिस्थिति को वैसे ही स्वीकार करना सीख जाते हो जैसी वह है, तब तुम उसका सही उपयोग करना सीख जाते हो। तुम शिकायत करना छोड़ देते हो और समाधान खोजने लगते हो। यह वही क्षण होता है जब मनुष्य साधारण से असाधारण बनता है, क्योंकि जो व्यक्ति परिस्थितियों को नहीं बदल सकता, लेकिन खुद को बदलने का साहस रखता है,
वही वास्तव में विजेता होता है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने मन से ही बंधता है और अपने मन से ही मुक्त होता है। यह वाक्य हमें यह याद दिलाता है कि हमारा असली शत्रु कोई और नहीं बल्कि हमारा अशांत मन है। जब मन अस्थिर होता है तब छोटी सी समस्या भी बड़ी लगती है, लेकिन जब मन स्थिर होता है तब बड़ी से बड़ी मुश्किल भी एक अवसर बन जाती है। इसलिए कृष्ण सिखाते हैं कि मन को जीतना ही जीवन को जीतना है, और मन को जीतने का सबसे सरल तरीका है स्मरण। हर स्थिति में कृष्ण को याद करना, हर निर्णय में उनकी बुद्धि का अनुसरण करना। श्री कृष्ण की वाणी केवल ज्ञान नहीं बल्कि ऊर्जा है। जब तुम उसे सुनते हो तो वह तुम्हारे भीतर जीवन का प्रवाह जगाती है। वह तुम्हें यह एहसास दिलाती है कि तुम असीम हो, तुम अजेय हो। कोई परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे भीतर स्वयं परमात्मा का अंश विद्यमान है। जब यह भावना दृढ़ हो जाती है तब डर मिट जाता है, संदेह खत्म हो जाते हैं और जीवन एक मिशन बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यह वाक्य सुनने में सरल है, लेकिन जीवन बदल देने वाला है। जब तुम फल की चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान लगाते हो तब मन स्वतंत्र हो जाता है। फिर असफलता तुम्हें तोड़ती नहीं बल्कि और मेहनत करने की प्रेरणा देती है। सफलता तब अहंकार नहीं लाती बल्कि आभार लाती है। यही वह संतुलन है जो मनुष्य को महान बनाता है। कृष्ण की वाणी हमें यह भी सिखाती है कि हर इंसान का जीवन एक युद्ध भूमि है, और यह युद्ध किसी और से नहीं, अपने ही भीतर के डर, आलस्य और भ्रम से है। जो इस युद्ध को जीत लेता है वही सच्चा योद्धा बनता है। गीता हमें यह नहीं सिखाती कि युद्ध से भागो, बल्कि यह सिखाती है कि युद्ध में धैर्य रखो, क्योंकि जो भागता है वह हारता है, लेकिन जो टिकता है वही जीतता है। श्री कृष्ण की वाणी का सार यही है, अपने भीतर प्रकाश जगाओ। जब तुम्हारे भीतर का दीपक जलता है तब बाहर का अंधकार कोई मायने नहीं रखता। तुम तब दूसरों के लिए भी प्रकाश बन जाते हो। तुम्हारी उपस्थिति से ही दूसरों को शांति मिलती है, क्योंकि तुम स्वयं शांत हो जाते हो। यही सच्ची साधना है, यही सच्ची भक्ति है, भीतर से स्थिर रहना और संसार में प्रेम फैलाना। कृष्ण हमें यह भी याद दिलाते हैं कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन प्रेम का अर्थ केवल स्नेह नहीं बल्कि त्याग, समझ और करुणा है। जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो उसका कल्याण चाहते हैं, न कि उसका नियंत्रण। यही श्री कृष्ण का प्रेम है, निस्वार्थ, निर्मल और दिव्य। जब तुम इस प्रेम से किसी को देखते हो तब उसमें तुम्हें ईश्वर दिखने लगता है। तब द्वेष मिट जाता है और मन पूर्ण शांति में उतर जाता है। कृष्ण की वाणी का अंतिम संदेश यही है, स्वयं को जानो, क्योंकि जब तुम स्वयं को जान लेते हो तब तुम ईश्वर को जान लेते हो, और जब ईश्वर को जान लेते हो तब भय, दुख और भ्रम ये सब तुम्हारे जीवन से स्वयं चले जाते हैं। तब तुम्हारे भीतर बस एक शांति, एक प्रकाश और एक प्रेम रह जाता है। वही श्री कृष्ण की वाणी का सच्चा फल है, भीतर से जागो और संसार को भी जगाओ।